हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे मॉड्यूल 2 की जो कॉल है प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण एक समीक्षा, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मौजूदा कक्षाओं में भाषा शिक्षण। अब तक अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना है कि कक्षा में बच्चों की निम्न उपलब्धि के क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम टीचिंग कर रहे हैं और इसमें कई सारे कारण बच्चों की निम्न उपलब्धि के आते हैं, जिसमें कि चुप्पी की संस्कृति है कि बच्चे कम बोलना पसंद करते हैं। वो यह उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे शिक्षकों से प्रेम करते हैं, वो उनको उनके नाम से जानती है, वह उनके समुदाय से आते हैं या फिर इनकी तुलना में बच्चों केवल दोहरा रहे हैं, अपनी राय देने का अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि बच्चे की निम्न उपलब्धि है कि उच्च उपलब्धि है। इसके प्रमुख जो रीज़न है वो बच्चों का कम बोल, जैसे पहला हो सकता है बच्चों का कम बोलना, यानी चुप्पी की संस्कृति। सामूहिक दोहरान, क्या वास्तव में पठन पर काम हो रहा है या नहीं। पढ़ना सिखाने में अर्थ निर्माण पर जोर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या अर्थ समझे बिना ही पढ़ाया जा रहा है। डिकोडिंग का अव्यवस्थित शिक्षण हो रहा है। लिखना केवल हस्तलेखन, अभ्यास और नकल के रूप में किया जा रहा है। बच्चों का टाइम ऑन टास्क कम होना, सक्रिय भागीदारी की कमी, केवल पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षण, बच्चों की सरल और रोचक पाठ सामग्री या पठन सामग्री का अभाव उनकी कक्षा में होना, जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उन पर अलग से ध्यान न दिया जाना और वे लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं। इस तरह से सोचिए और आप बताइए कि क्या हमारी कक्षाओं में बच्चों की सक्रिय भागीदारी देखी जा सकती है। यह टाइम ऑन टास्क से किस तरह से अलग है। जो सक्रिय भागीदारी है वो टाइम ऑन टास्क से किस तरह से अलग है, ऐसा आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं। इसके लिए हम 3-4 एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपसे हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे है, जिसमें है कि 3 बच्चे हैं यहाँ पर, समीर, मीना और पवन। समीर, मीना और पवन में देखिए कि कौन सा बच्चा असल में सीख रहा है। समीर कक्षा में होने वाली गतिविधियों के प्रति उदासीन है। जब शिक्षक कक्षा में बच्चों से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो समीर कम ही ध्यान दे रहा होता है, उसका ध्यान कहीं और बटा होता है। जब शिक्षक कोई प्रश्न पूछते हैं अक्सर वह सुनता ही नहीं, यहाँ तक कि जब शिक्षक दोहरान कर रहे होते हैं तब भी वह चुप ही रहता है और इधर उधर ताकता रहता है। दूसरी बच्ची का अगर हम उदाहरण दें तो मीना है। मीना शिक्षक के दिए हुए सभी काम करती है। जब शिक्षक उसे दोहराने के लिए कहते हैं या जब एक समय बच्चे जोर से दोहराते हैं तो वह भी दोहराती है। जब बोर्ड से काम उतारने को कहा जाता है तो वह कॉपी में उतार लेती है, लेकिन अपनी ओर से सोचकर कोई भी काम नहीं करती। जो गतिविधि कक्षा में चल रही है अगर उसे समझ ना आए तो भी वह यांत्रिक रूप से उसका हिस्सा बनी रहती है। तीसरा बच्चा है पवन। पवन शिक्षक की बात ध्यान से सुनता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। पढ़ते, लिखते या सुनते हुए वह बात को समझने की कोशिश करता है और सोच कर बोलता है। अब आप बताएं कि कौन सा बच्चा असल में सीख रहा है। निश्चित तौर पर आपका उत्तर होगा पवन वास्तव में सीख रहा है। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।